कहते हैं कि आज से कई सौ साल पहले की बात है कि एक जापानी रईस का प्याला टूट गया। उसने उस प्याले की किरचियां उठाई और घर से बाहर फेंक दी। उसके घर के बाहर से एक बुद्ध भक्षु गुजर रहा था। उसने वो किरचियां उठाई और उन्हें अपने थैले में डाल लिया। उस भक्षु के पास एक सोने का कड़ा था जो कि उसकी वाहिद मता था। वो एक दूसरे गांव गया और वहां जाकर उसने एक सोनार के पास नौकरी की दरखास्त दी। सोनार ने उसे नौकरी पर रख लिया। भक्षु सारा दिन सोनार के पास काम करता, लेकिन रात को वो अपना सोने का कड़ा पिघलाता ताकि वो उसके पिघले हुए सोने से अपने प्याले को जोड़ सके। आखिरकार 1-2 महीनों की मेहनत के बाद भक्षु ने वो प्याला जोड़ लिया और उसे सोनार की दुकान पर रख दिया। जो भी सोनार की दुकान पर आता वो उस प्याले की कीमत पूछता, लेकिन भक्षु ने उस प्याले को बेचने से साफ इनकार कर दिया। आखिरकार उस प्याले की शोहरत उस रईस तक भी पहुंच गई। वो उस प्याले को खरीदने के लिए उस सोनार की दुकान पर पहुंच गया। वहां जाकर उसने भक्षु से कहा कि मैं मुंह मांगी कीमत देकर इस प्याले को खरीदने के लिए तैयार हूं। इस पर भक्षु ने कहा, मैं ये प्याला आपको कैसे बेच सकता हूँ, ये प्याला तो पहले से ही आपका है। इस पर रईस बहुत हैरान हुआ, तो उसने उसे सारी कहानी सुनाई और आखिर में उसे एक कीमती नसीहत भी की, जो कि मैं आपको आखिर में बताऊंगी। ये कहानी तो आज से कई सौ साल पहले की है, लेकिन आज भी जापान में पिघले हुए सोने से टूटे हुए बर्तनों को जोड़ा जाता है और इस आर्ट को किंटसुगी कहा जाता है। और उसके बाद उन बर्तनों को म्यूजियम में रखा जाता है, जहां पर वो कई मिलियन डॉलर्स के बिकते हैं, क्योंकि जापानी सारी दुनिया को वही बात बताना चाहते हैं जो कि उस भक्षु ने उस रईस को कही थी कि चाहे चीज़ें टूट जाएं या फिर इंसान, जब वो जुड़ते हैं तो पहले से भी कई ज़्यादा कीमती हो जाते हैं।